अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जलाली इंस्टीट्यूट ऑफ रूहानी उलूम ने कोविड-19 के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन क्लासें लेना शुरू की है, जिसमें सबसे पहले जो किताब पढ़ाया जाएगा वो जलालियाती अव्वल है। जलालियाती अव्वल में इल्मुल आदात और दीगर तमाम मसाइल को सामने रखा गया है। तो आज जलालियाती अव्वल के जो सबक है उस पर थोड़ा तफसीली बात करेंगे और मैं हूँ सैयद जुम्मा शाह जलाली। दोस्तों, हिकमत दो किस्म की है। एक हिकमत को हिकमती अमली कहा जाता है और दूसरे हिकमत को हिकमती नज़री कहा जाता है। अमली हिकमत जो है वो तीन किस्म की है: तहज़ीबुल अखलाक, तदबीरुल मंजिल, सियासतुल मुदन। और नज़री हिकमत जो है वो तीन किस्म के हैं, उस पर तफसीली बात करेंगे, जिसमें तबियात है, रियाजियात है, इलाहियात है। तबियात उस चीज़ को कहा जाता है जिसका ज़हन व ख़ारिज में मादा वाक़े हो। मसलन आप मेडिसिन को ले लें, दवाई को ले लें, उसमें मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। आप एक घर को ले लें, उसमें मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। अब आपके जहन में भी मादा वाक़े है, क्योंकि उसमें सीमेंट में, सरिया में, रेत में वो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उस घर के अंदर। तो वो जहन में भी वाक़े है और ख़ारिज में वो एक सीमेंट हो और वो सारा बन के एक सीमेंट का वो बन जाता है, उससे भी मतलब वो मादा वाक़े हो जाती है। दूसरी जो है उसको रियाजियात कहते हैं, जो नज़री हिकमत सानी है। दूसरी है उसको रियाजियात कहते हैं। अब रियाजियात भी दो किस्म की, एक है आदात और दूसरी है मिक़दार। आदात उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके बारे में जहन में मादा वाक़े हो और ख़ारिज में मादा वाक़े ना हो। मसलन आप 200 जमा 200 करते हैं, फिर 400 जमा 400 करते हैं, 800 बनता है, तो आपके जहन में मादा वाक़े है कि 200 जमा 200 फ़लाँ चीज़ 200 जमा 200 हो गया, तो ये हिसाब इस तरह आएगा, लेकिन ख़ारिज में मादा वहाँ वाक़े नहीं है। और तीसरी किस्म जो है वो है इलाहियात। इलाहियात वो चीज़ है जिसका जहन और ख़ारिज में मादा वाक़े न हो। इसलिए यानी जो हिकमत वाले हैं, जो अमलियात वाले हैं, वो इसके तीन मिसाल देते हैं। एक वो जो सबसे पहले इसमें आया तबियात, कि जहन और ख़ारिज में मादा वाक़े हो। अब तबियात को वो जो है, जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, उसको कि उसके जहन में भी और ख़ारिज में मादा वाक़े हो जाती है। दूसरे इसकी जो रियाजियात है, रियाजियात को वो इल्मुल आदात, इल्मुल तकसीर के साथ लगा देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये दूसरा इल्म इसमें आ गया हिकमत का। और तीसरी जो है वो इलाहियात, जहन और ख़ारिज में मादा वाक़े न हो, ये अमलियाती क़ुरानी है। अमलियाती क़ुरानी को तीसरे नंबर पे लेने का मकसद ये है कि पहले जो सबसे पहले हमारा हिकमत बना, तबियात, वो हिकमत के तौर पे सिखाया जाता है। फिर रियाजियात, जिसमें इल्मुल आदात आ गया, इल्मुल तकसीर आ गया, ये भी हिकमत के तौर पर हो गए। और इल्म क़ुरानी जो है ये तो कुरान पाक से साबित है। तो पहले फ़न जो थे उनका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ न था, इसलिए 2 जिल्दों में एक हुनर सिखाने के लिए लिखा गया और बकाया क़ुरानी जो इल्म है इसको 7 जिल्दों में जमा किया गया है। अमलियात में जाके जो सबसे अहम बात है वो अमलियात के हैं, तो वो 4 अक़साम में हैं, जिसको इल्मुल आदात कहते हैं, इल्मुल नजूम या फ़ल्कियात कहते हैं, इल्मी नक़ूश, इल्मी जफ़र या इल्मी तकसीर, जिसको माहिरीन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब करते हैं, और अमलियात क़ुरानी हैं। इनमें इल्मुल आदात जो है ये महज़ एक फ़न है, जिसमें अबजदाद सग़ीर व कबीर व तबीयत आदशी, आबी, बादी और खाकी व दीगर इल्म सिखाया जाता है। अब जो इल्मी नजूम है, जिसमें ये भी एक फ़न है, जिसमें सियारात, बुरूज और उनकी चालें सिखाई जाती हैं, और दीगर फ़नून जो फ़ल्कियात से मंसूब हो उनको सिखाया जाता है।
نمبر 3 علمی نقوش یا علمی جفر یا علمی تکثیر، جس میں علمی نقوش کی چالیں اور نقوش کو کس طریقے سے پورا کرنا چاہیے، عنصری چالیں، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصباح، مسمن، متصل، معشر، محد عشر، مثنی عشر کی طبی اعداد، اعداد طرح، اعداد تقسیم، اعداد کسر، خانہ کسر و دیگر علوم کو سکھایا جاتا ہے۔ اب اس کے نمبر 4 پہ جو عملیات قرآنی، وہ عملیات ہے جو قرآن مجید اور حدیث پاک سے ثابت ہو، علماء کرام کی مجربات میں سے ہو، وہ عملیات 100% صحیح ہے، ان عملیات کو سکھایا جاتا ہے۔ اور وہ عملیات جس میں غیر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر سے مدد مانگی جائے یا ایسے منتر وغیرہ پڑھنا جس کی معنی کا پتہ نہ ہو، وہ حرام ہے اور وہ بالکل نہیں سکھایا جاتا۔ مزید معلومات کے لیے facebook/جلالی انسٹیٹیوٹ آف روحانی علوم .com پر جائیں اور ان پر دی گئی ہدایت پر عمل کریں۔